नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम विषय संस्कृत कक्षा पंचमी। हमने पिछले वीडियो में पाठ जो पहला था धीरा बाल का, उसके आधे मीनिंग, उसके आधे शब्दार्थ पढ़े थे। आज हम उससे आगे के पढ़ेंगे। देखेंगे मार्गे रास्ते में, अरण्यम जंगल, अकस्मात अचानक, लुंठका लुटेरे, स्थगितवन्तः रुकवाई, झटिति झट से, भुशुंडी बंदूक, दर्शितवन्तः दिखाई, उक्तवन्तः च और कहा, स्व अपने, आभूषणानि गहने, स्वधनम अपने रुपए पैसे, सर्वम यच्छन्तु सब कुछ दे दो। तो ये हमारे इसके शब्दार्थ हैं। इसके अगले जो पैराग्राफ है उसके अब हम पाठ देखेंगे। तो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें देखा था कि वो तीन जो बालक थे, वो तीनों बालक अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के और बाहर घूमने के लिए निकले और उन्होंने बस में चढ़ाई की। बस में चढ़ करके अब आगे क्या करते हैं देखते हैं। मार्गे अरण्यम आसीत, मार्गे अर्थात रास्ते में, अरण्यम अर्थात जंगल, आसीत अर्थात था, रास्ते में जंगल था। अकस्मात लुंठका यानम स्थगितवन्तः, अकस्मात अर्थात अचानक, लुंठका अर्थात लुटेरे, यानम अर्थात बस को, स्थगितवन्तः अर्थात रुकवाई, अचानक लुटेरों ने बस को रुकवाई। झटिति यानस्य आरोहणम कृतवन्तः च, झटिति अर्थात झट से, यानस्य अर्थात बस में, आरोहणम मतलब चढ़ाई की, झट से बस में उन्होंने चढ़ाई की। ते भुशुंडीम दर्शितवन्तः, ते अर्थात उन्होंने, भुशुंडीम अर्थात बंदूक, दर्शितवन्तः अर्थात दिखाई, उन्होंने बंदूक दिखाई। उक्तवन्तः च और कहा, भो यात्रिण, भो अर्थात अरे, यात्रिण अर्थात यात्रियों, अरे यात्रियों, स्व आभूषणानि, स्व अर्थात अपने, आभूषणानि अर्थात गहने, अपने गहने, स्वधनम अपने रुपए पैसे, च सर्वम यच्छन्तु, च अर्थात और सब कुछ दे दो, अपने गहने, अपने रुपए पैसे सब कुछ दे दो, अन्यथा मारयामः इति, नहीं तो मार देंगे। इस तरह से ये हमने पाठ पढ़ा है और इस पाठ का मैंने आपको अर्थ बताया है। अब हम इसी पाठ को सिर्फ संस्कृत में पढ़ेंगे और संस्कृत में पढ़ते समय इसका जो हलंत है, विसर्ग है या जो ऊपर की जो मात्राएं हैं, इन सब का ध्यान रखते हुए हम इस पाठ को दोबारा देखेंगे। मार्गे अरण्यम आसीत, अकस्मात लुंठकाः यानम स्थगितवन्तः, झटिति यानस्य आरोहणम कृतवन्तः च, ते भुशुंडीम दर्शितवन्तः, उक्तवन्तः च भो यात्रिणः, स्व आभूषणानि स्वधनम च सर्वम यच्छन्तु, अन्यथा मारयामः इति। तो इस तरह से ये जो पाठ है संस्कृत में, हमें जो पाठ है उसमें या जो शब्द हैं उनमें हलंत हुआ, विसर्ग हुआ, उन सब का हमें ध्यान रखते हुए इस पाठ को पढ़ना है। तो आपको इस पाठ को क्या करना है, वापस पढ़ना है और इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं इन शब्दार्थों को अपनी कॉपी में लिखना है और कॉपी में लिख करके और इनको जांच करवानी है। नमस्कार।